दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। क्या जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पनौती है? क्या जयंत चौधरी ने बीजेपी से गठबंधन करके उसका बंटाधार कर दिया है? क्या 2027 से पहले जयंत एक बार फिर पलटी मारेंगे? क्या बीजेपी आरएलडी गठबंधन टूट जाएगा? यह सवाल सियासी गलियारों में एक बार फिर से उठा है। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है जब ऐसे सवाल उठे हों। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही जब बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हुआ था, तभी से ऐसे कयास समय समय पर लगाए जाते रहे हैं। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिन्हें इस तरह के सपने आते रहते हैं। अब उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिलों के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने एक बयान देकर प्रदेश की गठबंधन राजनीति गरमा दी है। दरअसल पिछले दिनों मंत्री जी ने बीजेपी की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को पनौती बताया था। उन्होंने कहा कि रालोद से गठबंधन के कारण ही बीजेपी की 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीटें रह गईं। ये पार्टी जिसके साथ गई उसका सुपड़ा साफ हुआ। चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह का यह बयान आते ही रालोद के नेता भड़क गए। रालोद के नेताओं ने मंत्री जी को हटाने तक की मांग कर दी। यही नहीं, मामले की शिकायत अब बीजेपी संगठन के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंच गई है। अब सवाल यह है कि चौधरी लक्ष्मी नारायण ने यह बयान क्यों दिया, इसके पीछे का क्या कारण है? इसे समझने के लिए हम आपको मथुरा की छाता विधानसभा सीट पर लेकर चलते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मथुरा की छाता सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण ने लगातार दूसरी बार यहां से जीत दर्ज की। उन्होंने सपा गठबंधन के रालोद प्रत्याशी तेजपाल सिंह को करीब 49,000 वोटों से मात दी। खास बात यह है कि इस सीट पर जाट और क्षत्रिय बिरादरी का वर्चस्व रहा है। दिलचस्प आंकड़ा यह है कि 1993 से अब तक यहां सिर्फ नेता चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह और तेजपाल सिंह का ही वर्चस्व रहा है। पार्टी भले ही कोई सी भी रही हो, एक बात यह थी कि 2022 से पहले तक इन दोनों ही नेताओं में से कोई भी चुनाव में रिपीट नहीं होता था। यह सिलसिला 1993 से शुरू हुआ जब जनता दल के टिकट पर तेजपाल सिंह जीते। फिर 1996 में कांग्रेस की तरफ से चौधरी लक्ष्मी नारायण ने परचम लहरा दिया। 2002 में तेजपाल सिंह रालोद के हो चुके थे और उन्होंने यहां जीत दर्ज की। फिर बसपा के टिकट पर 2007 में चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बाजी मारी। 5 साल बाद 2012 में फिर से तेजपाल सिंह ने यह सीट राष्ट्रीय लोकदल की झोली में डाल दी। लेकिन 2017 आने के बाद स्थितियां बदल गईं। चौधरी लक्ष्मी नारायण को बीजेपी ने अपना लिया और उन्होंने यहां से शानदार जीत हासिल की। 2022 में जब रालोद ने सपा के साथ गठबंधन किया तो चौधरी के लिए तेजपाल सिंह ही बड़ी चुनौती थे। लेकिन चुनाव परिणाम में चौधरी लक्ष्मी नारायण लगातार दूसरी जीत दर्ज करने में सफल रहे। फिर सियासत ने करवट ली और 2024 में राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा बन गया। जयंत चौधरी कैबिनेट मंत्री बन गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। इस बीच जयंत चौधरी का मथुरा दौरा हुआ। इसके बाद तेजपाल सिंह के एक बयान के बाद छाता विधानसभा सीट की राजनीति फिर से गर्मा गई। दरअसल तेजपाल सिंह ने कहा कि रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने कहा है कि छाता सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जा रही है और तेजपाल के बेटे वहां से चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, राष्ट्रीय लोकदल यूपी पंचायत चुनाव भी अलग ही लड़ेगी। बस इसी के बाद चौधरी लक्ष्मी नारायण का बयान आ गया। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय लोकदल पनौती पार्टी है। चौधरी चरण सिंह की दलित मजदूर किसान पार्टी से वो 1985 में विधायक चुने गए थे। उनके निधन के बाद लोकदल की ऐसी अशुभ घड़ी में स्थापना हुई कि जिसे भी पार्टी ने समर्थन दिया उसी का सुपड़ा साफ हो गया। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के कारण लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर रह गई। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी का रालोद गठबंधन के चलते सुपड़ा साफ हो गया।
राजनाथ सरकार और सपा के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ तो भी पत्ता साफ हो गया। उन्होंने कहा कि अटल जी के समय में राष्ट्रीय लोकदल से जब गठबंधन हुआ था तो राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल को पनौती होने के प्रति आगाह भी किया था। गठबंधन के बाद मुजफ्फरनगर, कैराना जैसी सीटें बीजेपी हार गई। उन्होंने आगे कहा कि जो हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को अपनी ताकत को लेकर गलतफहमी थी, वही जयंत चौधरी को भी यूपी में अपनी स्थिति को लेकर है। उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी पश्चिमी यूपी में बीजेपी की जीत की गारंटी है। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि लोकदल का वोटर कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देता है। उधर चौधरी लक्ष्मी नारायण के इस बयान पर बवाल शुरू हो गया। उनके खिलाफ आरएलडी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। इसी को लेकर रालोद के सांसद, एमएलसी, विधायक और मंत्री ने लखनऊ आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री के बयान को लेकर उस पर प्रतिक्रिया दी और उसे निंदनीय बताया। सीएम से मुलाकात करने वाले नेताओं में बिजनौर सांसद चंदन चौहान, बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, रालोद विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान, अन्य विधायक भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर रालोद के नेताओं ने किसानों से संबंधित मुद्दों पर बात की। एक तरफ चर्चा यह है कि योगी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। खबर यह भी है कि कई मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और नए चेहरे मंत्रिमंडल में दिखाई दे सकते हैं। चर्चा यह भी है कि रालोद का एक और विधायक मंत्री बनेगा। अगर ऐसा होता है तो गन्ना मंत्री किसी रालोद विधायक को बनाया जा सकता है। इसीलिए गन्ना मंत्री की तरफ से ऐसा बयान दिया गया है। इस बाबत राष्ट्रीय लोकदल के नेता रोहित अग्रवाल का ट्वीट भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है। वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं, राष्ट्रीय लोकदल से राजनीति का खा गा घा सीखा, फिर कांग्रेस बीएसपी होते हुए बीजेपी में मंत्री बन गए। राष्ट्रीय लोकदल गन्ना किसानों के लिए समर्पित और आवाज उठाने वाला दल है। माननीय मुख्यमंत्री जी से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक मंत्री जी ने व्यक्तिगत मुलाकात करके गन्ना किसानों का रेट 400 करने का निवेदन किया। निवेदन स्वीकार भी हो गया, पर मंत्री जी विफल रहे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल निरंतर दबाव बना रहा है कि गन्ना किसानों का रेट 400 रुपए किया जाए। अब उम्र 75 की हो रही है तो बीजेपी से विदाई तय है। मंत्री जी ने झोला उठा लिया है नया राजनीतिक दल ढूंढने के लिए। अब इसमें राष्ट्रीय लोकदल को कोसने से क्या होगा? कुछ उम्र का असर, कुछ स्वार्थ। खैर, हम तो गन्ने का भाव 400 पार कराकर ही रहेंगे। अब सवाल है कि क्या सच में मंत्री जी की विदाई होने वाली है? क्या इसीलिए ऐसा बयान दिया गया है? क्या रालोद का ही कोई विधायक गन्ना मंत्री बनने वाला है? ये सभी सवाल यूपी के गलियारों में गूंज रहे हैं। इनके उत्तर तो हमें आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल माहौल गर्म है। दर्शकों, आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।